ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। अपने मुखर बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कभी मोदी के मुरीद रहने वाले बेनीवाल ने केंद्र सरकार के किसान बिलों को लेकर विरोध कर रहे देश भर के किसानों का साथ देते हुए संसद की 3 समितियों की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 20 तारीख को दिल्ली कूच किया जाएगा और संख्या 2 लाख होगी। ये आन बान शान का सवाल है। ये किसान कौम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास अगर कोई भी करेगा तो चाहे हमें कितनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में मैं लोकसभा की 3 समितियां जिनका मैं मेंबर हूं, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति का, याचिका पिटीशन का और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परामर्शदाता समिति का सदस्य, तीनों कमेटियों से मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अभी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने मेल कर दिया और ये इस्तीफा स्वतः ही उनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके सामने कर रहा हूं कि तीनों जो समितियां हैं, हम उन समितियों के अंदर नहीं रहेंगे जहां आज पेट्रोलियम समिति का मैं मेंबर हूं, लेकिन बाड़मेर का किसान जवान तकलीफ के अंदर है। जयपुर में हुई पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि 26 दिसंबर को वो 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। साथ ही उसी दिन एनडीए में बने रहने के बारे में भी फैसला होगा। बिरला को भेजे पत्र में बेनीवाल ने संसद की उद्योग संबंधी अस्थायी समिति, याचिका समिति, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से इस्तीफा देने की बात की है। बेनीवाल के अनुसार उन्होंने सदस्य के रूप में जनहित से जुड़े अनेक मामले को उठाया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए वह किसान आंदोलन के समर्थन में लोकहित के मुद्दों को लेकर संसद की 3 समितियों के सदस्य पद से त्याग पत्र दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने इस्तीफा पत्र में सीमेंट कंपनी को गलत तथ्य के आधार पर पर्यावरण स्वीकृति देने और राजस्थान से निकलने वाले कच्चे तेल से राज्य को मिलने वाले रॉयल्टी से राजस्थान को वंचित रखने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि इन दोनों ही मुद्दों को मैंने समितियों के समक्ष रखा, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। ऐसे में मेरा मानना है कि इन समितियों का कोई औचित्य नहीं है।